तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाज़िर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज़ पर। सियासी गलियारों में आज मानो यू टर्न का दिन हो। पहले खबर आई कि पेट्रोल की बढ़ी कीमतों से नाराज हुए डीएमके प्रमुख करुणानिधि सरकार से समर्थन वापस लेंगे, पर कुछ ही देर बाद करुणानिधि ने समर्थन लेने की अटकलों से पर्दा उठा दिया। उधर ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक विदेशी यात्रा पर हैं। इसी दौरान पार्टी के आला नेता प्यारी मोहन महापात्र ने उनके खिलाफ बगावती सुर क्या छेड़े कि इस खबर ने पार्टी में हलचल मचा दी। लेकिन अब महापात्र ने भी यू टर्न लेते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर वो उत्सुक तो जरूर थे, पर पटनायक और उनके बीच कोई विवाद नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राम मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत, और सियासत में आज बात यू टर्न की। तो पहला यू टर्न करुणानिधि का। पहले पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ चेन्नई में आयोजित रैली के दौरान करुणानिधि ने कहा था कि सरकार अब हमें मजबूर न करे, वरना हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने यूपीए सरकार से अपने समर्थन लेने की जो बयान उन्होंने दिया था, उससे वो अब पलट गए हैं। तो करुणानिधि ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। करुणानिधि ने पहले कहा था कि जो जन विरोधी नीतियां यूपीए सरकार की हैं, अगर वो अपनी उन्हीं नीतियों पर बना रहा, उन नीतियों से अलग नहीं हटा, तो वो समर्थन वापस भी ले सकते हैं। लेकिन इसके बाद करुणानिधि ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो फिलहाल समर्थन वापस लेने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते, यानी कि साफ तौर से अपने बयान से मुकरते हुए नजर आए करुणानिधि। पहले उन्होंने साफ कहा था कि जो जनता है, जनता के लिए वो सड़कों पर उतरे थे, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर, और साफ तौर पर कहा था कि अगर जो सरकार की ऐसी नीतियां हैं, अगर इन नीतियों को नहीं बदला गया, जनता के हित की नीतियों को नहीं अमल में लाया गया, तो वो हो सकता है कि समर्थन वापस ले लें। लेकिन अब उन्होंने साफ किया कि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। पेट्रोल के दामों में इजाफे के बाद सिर्फ समस्या और परेशानी के बल आम आदमी के सिर पर ही नहीं आए, बल्कि पेट्रोल के दामों में कमी लाने से इनकार करने वाली सरकार की भी परेशानियां बढ़ी हैं। आम जनता और विरोधियों का विरोध तो सरकार फिर भी सह ले, लेकिन अब उसके अपने सहयोगी ही उसके खिलाफ मोर्चा खोलने लगे हैं। पेट्रोल के ऊंचे दामों पर पहले धीमी आवाज टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने उठाई, तो अब डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि भी सरकार की इन जन विरोधी नीतियों के लिए सरकार की मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि जब ये बात सामने आई कि डीएमके को भी पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर आपत्ति है और दबी जुबान में ही सही, लेकिन सरकार से समर्थन लेने की बात डीएमके के मन में है, तो सबका ध्यान आंकड़ों के खेल पर गया, जहां कांग्रेस के पास 207 सीटें, डीएमके के पास 18 सीटें, टीएमसी के पास 19 और एनसीपी के पास 9 सीटें हैं। अगर ऐसे में सरकार से डीएमके और टीएमसी मुंह मोड़ लेती है, तो या तो सरकार बाहर से समर्थन दे रही पार्टियों का मुंह देखेगी या फिर औंधे मुंह गिर पड़ेगी। अब इन आंकड़ों को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर विराम जरूर लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बात उछलने के बाद डीएमके प्रमुख करुणानिधि ये कह रहे हैं कि उन्होंने समर्थन वापसी का जिक्र तो किया भी नहीं था। हर बार विवादों की आंधी चलती है, जिसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस मुश्किलों में है, लेकिन कुछ ही पल बाद उस आंधी को नजरों का धोखा बता दिया जाता है। सवाल ये है कि क्या सचमुच कांग्रेस और सहयोगी दलों में सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर सरकार बिगड़ते रिश्ते को जोड़ने के लिए रफ्फू पर रफ्फू कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो सवाल यही कि क्या यूपीए सरकार आईसीयू में है? रोज बरोज कभी तृणमूल की तरफ से धमकी आती है, कभी करुणानिधि की तरफ से धमकी आती है, लेकिन अब करुणानिधि यू टर्न ले चुके हैं और टर्न भी ऐसा कि उन्होंने साफ कर दिया कि जो उनका बयान था उसे तोड़ मरोड़ कर पत्रकारों ने पेश किया है, मीडिया ने पेश किया। लेकिन सवाल यही कि क्या जनता की हिमायती बनने के लिए इस तरीके के जो कदम हैं वो सहयोगी दल उठा रहे हैं, या फिर एक तरीके का दबाव जो कांग्रेस है उसके ऊपर पैदा करने के लिए करुणानिधि ये तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अब कनिमोझी भी जेल से बाहर हैं, ए राजा भी जेल से बाहर हैं, और सवाल यही है कि मंत्रिमंडल का हो सकता है कि विस्तार भी हो जाए, जो खाली पद हैं उन पर किसी को काबिज भी कराया जाए। तो एक तरीके का इसे दबाव कहें करुणानिधि का, या फिर जो पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें हैं वाकई करुणानिधि चाहते हैं कि उन्हें कम किया जाए। और इस वक्त रविकांत, चैनल वन न्यूज संवाददाता, इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रविकांत, आपसे जानना चाहेंगे, करुणानिधि ने बयान दिया, बयान के बाद पलट गए, कहा कि पत्रकारों ने गलत तरीके से बयान को पेश किया है। क्या लगता है, सरकार पर दबाव बनाने का तरीका है या फिर अपनी राजनीति चमकाने का तरीका? देखिए, दो तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एक तो है कि आज सुबह मुलाकात हुई थी टीआर बालू की, जो कि डीएमके से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की सुबह और सभी मामलों को लेकर कहा था, और कहा गया था कि जिस तरह के पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं उससे आम आदमी चिंतित है, उनकी पार्टी उससे कंसर्न रखती है और ऐसे में सरकार को चाहिए कि इस पर पहल की जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो संकेत दिए गए थे पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से कि कल एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है 31 तारीख को, और उसके बाद कहीं ना कहीं माना जाता है कि 2 से 3 रुपए तक पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। तो कहने की पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, राजनीतिक फायदा लेने के लिए भी इस तरह का बयान दिया जा सकता है। जी, तो बिल्कुल राजनीतिक फायदा लेने के लिए, क्योंकि बैठक पहले से तय हो चुकी है, बैठक होनी है, उम्मीद भी ये है कि पेट्रोल के दाम घट सकते हैं। तो करुणानिधि शायद ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी को इसका फायदा मिल जाए और लगे, जो उनके राज्य के लोग हैं उन्हें ये लगे कि करुणानिधि ने भाई यूपीए सरकार पर दबाव बनाया, इसकी वजह से ये दाम कम किए गए। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक तो अगर आप देखें तो तमिलनाडु में कहीं ना कहीं एक तरह से हाशिए पे चली गई है डीएमके, और जिस तरह के राजनीतिक हालात बनते हुए दिख रहे हैं वो डीएमके के फेवर में नहीं है, उनके पक्ष में होते नहीं दिख रहे हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि कुछ देर के बाद यूटर्न जरूर ले लिया था करुणानिधि की तरफ से और एक स्टेटमेंट जारी किया गया था और कहा गया था कि ऐसी उन्होंने बातें नहीं कही थी। लेकिन पूरे मामले को अगर आप देखें तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि करुणानिधि ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की बातें कही होंगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो संकेत दिए गए थे पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि वो भी नहीं चाहते कि 7.5 रुपए तक का इजाफा किया जाए और 1 या 2 रुपए तक की नरमी दी जा सकती है। तो कहने के एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल यही कि रविकांत, अब कनिमोझी भी जेल से बाहर हैं, ए राजा भी जेल से बाहर हैं, जमानत सबको मिल चुकी है, उनकी पार्टी के जो दोनों कद्दावर नेता थे। सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि अब करुणानिधि आखिर चाहते क्या हैं? क्या जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी रोड पर उतरती हैं, रोड शो करती हैं, पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ बगावत में उतरती हैं, और इधर यहाँ भी विरोध प्रदर्शन करुणानिधि कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर भले ही जो खुले स्वर हैं उसमें ये ना कहा जाए कि हम खिलाफत कर रहे हैं यूपीए सरकार की, लेकिन जो सड़कों पर उतर रहे हैं, चाहे डीएमके उतरे चाहे तृणमूल कांग्रेस उतरे, लगता तो यही है कि अब यूपीए की हालत स्थिर नहीं रही। बिल्कुल, देखिए लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हुए दिख रहे हैं और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए तो उसके बाद से सरकार के ऊपर दबाव जरूर था। टीएमसी ने पहले ही अपने तरफ से स्पष्ट किया था और टीएमसी की तरफ से एक फ्लैग मार्च, या यूं कहें कि टीएमसी की तरफ से एक प्रदर्शन भी किया गया था अपनी सरकार के फैसलों के खिलाफ। वहीं डीएमके की बात करें, डीएमके ने भी इस पर नाखुशी जताई थी और डीएमके ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि ये फैसले सही नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कल जिस तरह से ए के एंटनी, जो कि अमूमन बहुत कम ही किसी मसले पे बोलते हुए दिखते हैं, उन्होंने भी सरकार के या यूं के जो पेट्रोलियम कंपनियों ने दाम बढ़ाए थे उसे लेकर नाराजगी व्यक्त की थी। कहने के सरकार के लिए मुश्किलें जरूर है और यही कारण है कि जो सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सरकार पर बनाती हुई दिख रही हैं। हालांकि अभी के जो हालात हैं उसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से कल की बात की, कल प्रधानमंत्री भारत लौटे हैं और उन्होंने भी कहा था कि जो फैसले लिए गए हैं उन फैसलों पर सीधे तौर पर टिप्पणी करने से बचते हुए दिखे थे। लेकिन जिस तरह से डीएमके का ताजा मामला सामने आया उससे ये जरूर कहा सकता है कि फिलहाल सरकार दबाव में है। बिल्कुल लगता है कि सरकार दबाव में है, लेकिन रविकांत, क्या सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी आई है इस पर?
देखिए, सरकार की अगर बात करें तो सरकार के नुमाइंदे के तौर पर फिलहाल किसी की टिप्पणी नहीं आई है। हालांकि ये बातें पहले कही जाती रही हैं। खुद प्रणब मुखर्जी की तरफ से भी कहा गया था कि चूंकि पूरा मामला जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं वो तय करती हैं और वो बाजार के हिसाब से तय किया जाता है। हालांकि पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से भी संकेत दिए गए थे कि आने वाले दिनों में नरमी बरती जा सकती है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखने को मिली है, ऐसे में कीमतें कम की जा सकती है, तो संकेत जरूर दिए गए थे। लेकिन एक बात जरूर कहा जा सकता है कि सरकार दबाव में है और यही कारण है कि जो फैसले लिए जाने थे, ऐसा माना जा रहा था कि डीजल और एलपीजी दोनों के दाम में बढ़ोतरी की जा सकती है, लेकिन दबाव में होने के कारण सरकार ने फिलहाल इस फैसले को टाल दिया है। जी चलिए रविकांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐसा तमाम बातचीत के लिए। रविकांत चैनल वन न्यूज संवाददाता इस वक्त जानकारी दे रहे थे, तो अपने बयान से पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब करुणानिधि डीएमके के प्रमुख हैं। पहले उन्होंने संकेत दिए थे कि वो समर्थन वापस ले सकते हैं ऐसी जन विरोधी नीतियों पर, लेकिन सवाल यही कि आखिर ये जो कथनी है और करनी है उसमें फ़र्क क्यों नज़र आता है। लेकिन अब तो वो अपनी कथनी से भी पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपने मेरे जो बयान है, उनका जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। लेकिन सवाल यही कि अगर ये सुगबुगाहट भी है तो क्यों, क्या वजह है, क्या चाहते हैं कि उनकी पार्टी को इसका पॉलिटिकल माइलेज मिले, सियासी फ़ायदा मिले, जिसकी वजह से जो हाशिए पर डीएमके जा रही है तमिलनाडु में, वो हाशिए से थोड़ा सा ऊपर उठे, सत्ता में एआईडीएमके को चुनौती दे। ये जो रणनीति है ये हो सकती है करुणानिधि के इसके पीछे। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही कि चाहे वो तृणमूल की बगावत हो, चाहे डीएमके की बगावत हो, दिक्कत में कहीं ना कहीं यूपीए सरकार नजर आ रही है। कांग्रेस के लिए ये दिक्कत की बात है कि वो अपने सहयोगियों को कैसे सामंजस्य उनके साथ बिठाए, कैसे उनकी बातों को सुने और उनकी बातों पर अमल करे। लेकिन महंगाई का जहां तक सवाल है तो महंगाई के मुद्दे पर न डीएम के साथ नजर आती है कांग्रेस के और न तृणमूल कांग्रेस है। जरूर अलायंस में जो गठबंधन है उसमें जरूर शामिल है, लेकिन जो मुद्दे हैं, जनता के हित का जो मुद्दा है उसे सभी दल भुनाना चाहते हैं। और तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ये लगातार विरोध कर रही थी और आज विरोध प्रदर्शन डीएमके ने किया और डीएमके के मुखिया ने यहाँ तक कह दिया कि वो हो सकता है कि अपना समर्थन वापस ले लें यूपीए से, और लेकिन इसके बाद अपने बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक और यू टर्न। खबरें चाहे देश की हो या फिर विदेश की, खबरें खेल की हो या फिर अर्थ की, हम बताते हैं खबरों की हकीकत परत दर परत। देखिए न्यूज लाइव, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनासिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। काबे पर पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, तौफीक मिलती मुझे कुछ इस तरह, काश अदा करता नमाज। देखिए नमाज जुमा हरम शरीफ से हर हफ्ते सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। बदलते अंदाज,
या फिर हो मस्ती का आगाज, हम रखते हैं आपके स्टाइल का ख्याल। देखिए लाइफस्टाइल सिर्फ चैनल वन न्यूज पर हर शनिवार दोपहर 3 बजे और रविवार 11:30 बजे। भूत, प्रेत, पिशाच, जिन्न या हो खबीश, इन सब से छुटकारा दिलाएंगे मंगरू नर, मरही माता और कासिम के जिन्नात। संतान, धन संपत्ति, रोजी रोजगार या हो राजनीति और मुकदमे की कोई समस्या, साथ ही लेनी हो भूत, वर्तमान और भविष्य की सटीक जानकारी, तो देखिए हमारी खास पेशकश तंत्र मंत्र यंत्र महाराज कृष्ण कुमार उपाध्याय के साथ, शुक्रवार से मंगलवार शाम 4:30 बजे और रात 11:30 बजे, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारी मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सियासत में अब बात उड़ीसा की कर रहे हैं। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, वो अभी उड़ीसा में मौजूद नहीं हैं, वो विदेशी दौरे पर गए हैं। लेकिन सवाल यही है कि उनकी गैर मौजूदगी में अंदर सियासी गणित फिट किया जा रहा है और इस सियासी गणित को फिट कर रहे हैं बीजू जनता दल के ही वरिष्ठ नेता प्यारी मोहन महापात्र। लेकिन सवाल यही कि जब उनसे इस बाबत दोबारा बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी तिकड़म कोई फिट नहीं की जा रही है और सरकार की यथास्थिति मजबूत नजर आ रही है। तो जी हां, पार्टी में बगावत तो नजर आ रही है, इतना तो तय है, क्योंकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक मौजूद नहीं है। बीजू जनता कर्नाटक के मुख्यमंत्री सदानंद गौड़ा की कुर्सी पर येदियुरप्पा की नजरें क्या टिकी? इसने बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद के ऊपर हुए नाटक के बाद अब ये सिलसिला ओडिशा में भी दोहराता नजर आने लगा है। नवीन पटनायक विदेश यात्रा पर क्या गए? पार्टी के कुछ आला नेताओं ने उन्हीं के खिलाफ बगावत के स्वर छेड़ दिए। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अनुपस्थिति में ओडिशा में सियासी उठापटक शुरू हो गई है। बीजू जनता दल के सीनियर नेता प्यारी मोहन महापात्र के भुवनेश्वर स्थित घर देर रात तक बीजेटी की बागी नेताओं की बैठक हुई, जिस दौरान करीब 25 विधायकों ने एक साथ नवीन पटनायक के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, जिससे सियासी गलियारों में एक बार फिर से हलचल मचनी शुरू हो गई है। हालांकि इस तरह की खबरें आने के बाद पार्टी एमपी महापात्र ने कहा कि ये सब बकवास है, नवीन पटनायक की सरकार को कोई खतरा नहीं है, पार्टी के नेता वही बने रहेंगे। राज्यसभा सांसद प्यारी मोहन महापात्र नवीन पटनायक की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि महापात्र नई सरकार बनाने के लिए गुपचुप तरीके से पटनायक सरकार के पत्ते काट सकते हैं। पार्टी में हुए इस दो फाड़ पर दोनों पक्षों ने लीपापोती भी शुरू कर दी है और अब पार्टी के आला नेता इस खबर पर पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
तो प्यारी मोहन महापात्र अब अंदर ही अंदर सियासी गणित फिट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे इस बाबत पूछा गया कि मंगलवार को आखिर बैठक क्यों हुई, क्यों 25 विधायकों से ज्यादा विधायक बुलाए गए, तकरीबन 30 विधायक बुलाए गए, तो उन्होंने साफ कहा कि ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, ये यूं ही विधायक मिलने उनसे आए थे। लेकिन सवाल यही कि इतनी तादाद में विधायक उनके घर पर मिलने के लिए क्यों आ रहे हैं? क्या ये जो सीएम है नवीन पटनायक, उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया जा रहा है? और इन्हीं बीच आपको बता दें कि 3 जून को वापस आना है, वापस भुवनेश्वर पहुंचेंगे नवीन पटनायक, लेकिन उससे पहले भी अब नवीन पटनायक आ सकते हैं। और जब नवीन पटनायक से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कुछ सांसद सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, उन्होंने ये माना है। लेकिन सवाल यही कि कैसे अब जो ओडिशा की राजनीति है वो चलेगी, ओडिशा में अब कैसे जो सीएम पद की दौड़ है उसमें क्या बीजेडी के ही प्यारी मोहन महापात्र आगे आएंगे, क्या वो सरकार बनाने की स्थिति खुद की बताएंगे? क्योंकि 104 विधायक हैं बीजेडी के और 104 में से 60 के समर्थन का दावा किया है। और इस वक्त हमारी संवाददाता मोनालिसा भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोनालिसा, आपसे जानना चाहेंगे, समीकरण उड़ीसा के बन रहे हैं, वो समीकरण आप जरा समझाने की कोशिश कीजिए। मंगलवार की रात को क्या हुआ? ये मंगलवार की शाम को करीब 4 बजे से रात के 1 बजे के बीच सांसद प्यारी मोहन महापात्र के घर 30 से ज्यादा विधायक और 3 मंत्री जो कि बीजेडी के मंत्रिमंडल में है, वो इकट्ठे एक बैठक हुआ था, जिसमें ये आशंका लगाया जा रहा था कि वो सारे नवीन पटनायक के खिलाफ बगावत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मगर इसका पूरी तरह से खंडन आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद प्यारी मोहन महापात्र ने खंडन किया है। उन्होंने ये कहा है कि दलीय संगठन को स्ट्रेंथ देने के लिए हम लोग बैठे थे, कोई दल का विभाजन नहीं हो रहा है, हमारे नेता अभी भी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ही हैं। बिल्कुल, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से रात को बैठक हुई, उस बैठक का स्पष्ट मकसद क्या बताया है प्यारी मोहन महापात्र ने? जी, इसका एग्जैक्ट जो सवाल पूछा गया प्यारी मोहन महापात्र से कि जब मुख्यमंत्री जी लंदन के दौरे पर है और ओडिशा में वो उपस्थित नहीं है, उसी वक्त 3 मंत्री और 30 विधायकों के साथ बैठक करना कितना जायज है? तो उस वक्त उन्होंने ये खुलासा किया कि मैंने इकट्ठे बैठक नहीं किया था, मैंने कुछ विधायकों को बुलाया था और कुछ विधायक खुद आए थे और मंत्री भी आए थे। आधे घंटे करके वो सारे मेरे से बात किए और वो सारे दलीय संगठन के ऊपर किस तरह उसे स्ट्रेंथ देंगे, किस तरह उसे सुदृढ़ करेंगे, इस मामले में चर्चा कर रहे थे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ कोई बगावत की बू नहीं आ रही है उसमें। बिल्कुल, महापात्र ने अपनी बात को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सियासी पंडितों की माने मोनालिसा, तो क्या लगता है कि वहां पर बदलाव के समीकरण बन रहे हैं? जिस वक्त सांसद प्यारी मोहन महापात्र एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके कुछ ही मिनट बाद नवीन निवास में करीब 80 से ज्यादा बीजेडी के विधायक एक बैठक में शामिल हुए थे, जो कि अभी खत्म हुआ है। और इस बैठक में ये खुलासा किया गया है, जो मुख्यमंत्री लंदन के दौरे पर थे वो कल ही लौट रहे हैं भुवनेश्वर और एक प्रोसेशन के साथ वो सारे विधायक अपने मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार रहे। ये आदेश प्रफुल्ल चंद्र घड़ई, जो कि अर्थ विभाग के मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर है उड़ीसा बीजेडी के मंत्रिमंडल की, वो ये आदेश दिए हैं। और ये भी कहा गया है कि कल मुख्यमंत्री को स्वागत करने के लिए सारे विधायक इकट्ठे हो रहे हैं। जी चलिए मोनालिसा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब हो सकता है कि 3 तारीख को, जो 3 जून को वापस नवीन पटनायक को लौटना है, नवीन पटनायक कुछ जल्द भी लौट आएं। और इस बात का भी स्पष्टीकरण हो गया है कि जो विधायक, समर्थित विधायक हैं, जो खुले तौर पर नवीन पटनायक के साथ नजर आते हैं, उनमें प्रफुल्ल घड़ई, पूर्व मंत्री दामोदर रावत और देवाशीष नायक भी शामिल हुए। एक बैठक इन विधायकों ने भी की जो मंत्री पद पर हैं। आपको बता दें, दामोदर रावत, उन्होंने कहा है कि कुछ लोग राज्यसभा सांसद के घर इकट्ठे हुए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे, हम लोग नवीन पटनायक के साथ हैं। और अब मोहन महापात्र ने भी कह दिया है कि नवीन पटनायक की स्थिति बहुत अच्छी है और उनके नेता नवीन पटनायक भी हैं, किसी तरीके की कोई बगावत पार्टी के अंदर नहीं है। लेकिन सवाल यही कि यू टर्न तो महापात्र ले रहे हैं, लेकिन अनुपस्थिति में सीएम की 30 विधायकों के साथ वो बैठक कर आखिर कर क्या रहे थे?
और इसी के साथ सियासत में फिलहाल इतना ही, लेकिन चैनल वन न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। भारत के मध्य में उभरता सूबा, यहाँ की आवाम